मुंबई दक्षता से मैं लता शर्मा आपके सामने लेकर आ गई हूँ एक ऐसी महिला की कहानी जो महिला सुधार गृह यानी कि एक ऐसा ग्रह जहाँ पर उन महिलाओं को भेजा जाता है जो किसी गुनाह से या फिर किसी घटना से पीड़ित होकर आई रहती हैं। उस सुधार गृह में उन्हें सुधारा जाता है, उनके सामने एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज लाई जाती हैं जिनसे उनकी जो जिंदगी है वो थोड़ी बेहतर हो सके। ये जो महिला है, हम उनका नाम या फिर उनका जो चेहरा है रिवील नहीं कर रहे हैं, आपके सामने नहीं ला रहे हैं कुछ कारणों की वजह से, लेकिन इस महिला से हम जानेंगे कि उन्होंने इस महिला सुधार गृह जहाँ पर वो कुछ 1 या 1.5 महीने के पीरियड के लिए थी, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, कैसे वहाँ पे सिस्टम होता है और कैसी वहाँ पे जिंदगियाँ होती हैं, कैसे कैसी औरतें वहाँ पर आती हैं या लड़कियाँ आती हैं जो अपने जीवन से ऐसी दर्दनाक घटनाएं देखकर आती हैं। तो मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस कहानी के बारे में हमें बताने वाली हैं जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पता नहीं है या फिर इस बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें इस बारे में पता चले और वो इस महिला सुधार गृह के बारे में जो अंदर होता है, अंदरूनी बात है, वो बाद में पता चले। दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं, क्योंकि जहाँ पे 2 पैसा कमाने की बात आती है तो फिर बाहर के जो लोग होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो कि उनके लिए ये लाइन एक बोलते हैं ना, उनके नज़रों में ये लाइन बहुत गलत माना गया है। जैसे कि वेश्यावृत्ति का नाम दिया जा रहा है इसको। तो आप ही सोचिए ना, जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको मसाज करती है, मालिश करती है, छोटे का बड़ा हो जाते हैं। जब हमारे घर के जो बुजुर्ग वो बूढ़े होते हैं तो उनके पैरों पे तेल लगा के मसाज किया जाता है, उसको मालिश किया जाता है। कभी हमारे बैक पे पेन होता है तो हम उसके बैक पे तेल लगा के मालिश किया जाता है। हर चीज़ भी एक मसाज का भी एक नाम होता है इस दुनिया में। आपके साथ जो घटना हुई उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप महिला सुधार गृह या जो मैं वही आपको बताना चाहती हूँ मैम कि आजकल के जो ज़माने में ये जो बोला जाता है ना कि ये गलत थिंकिंग और गलत सोच लेके ये इंसान जब जी रहे हैं, तो ऐसी थिंकिंग और इसी सोच के वजह से हर एक स्पा में रेट मारा जाता है। और रेट मार के जब लेडीज़ लोग को सुधार गृह में जब भेजा जाता है, मैंने देखा है, मैंने 1 महीना में रही हूँ वहाँ पे, बहुत बहुत गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है। बहन को वहाँ से बुलाती है कि बेटा तू आजा, मुझे तेरी ज़रूरत है बोलते, और उसको बीच रास्ते में थम्सअप में गोली डाल के उसको बेहोश करके, उसको बेहोशी के हालत में उसको लाया जाता है और ला के फिर जब उसको एक रूम में रखा जाता है, जब वो लड़की जब होश में आती है तो देखती है एक बंद कमरा है, उसके कपड़े खून से भरे पड़े हुए हैं, उसके साथ बलात्कार होता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता है, वो मजबूर हो जाती है। फिर उसको बोलते हैं कि अब तुमको यहाँ पे धंधा करना पड़ेगा, धंधा करके तुम, अभी वो तो बच्ची है। उसके बाद उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है, ऐसा सुधार गृह। वो वहाँ से जो आते हैं ना, जो रेड लाइट एरिया में जो रेट मारते हैं, रेट मार के जो वहाँ पे उनको लेके आते हैं, तो वो वहाँ पे आती है, सुधार गृह में आती है। और जो स्पा लाइन की जो लड़की लोगों को जो रेट मार के जो पकड़ा जाता है, उसको पीटा केस लगता है। पीटा केस का मतलब है धंधे वाली का केस। और जिस सुधार गृह में जब उनको रखा जाता है तो वहाँ पे पीटा केस लगा के ही उनको डाला जाता है, तो ही वहाँ पे उनको रखा जाता है। तो मैंने वहाँ पे देखा ना मैडम कि वहाँ पे बहुत बहुत बुरा है उनके साथ। शुरुआत से हम जाते हैं। जब आप गए थे तब मतलब पहला जो दिन था आपको कहाँ रखा गया था, आप कैसे वहाँ पर किन लोगों से मिली, क्या क्या हुआ पहले दिन की पहले हम बात करते हैं। तो पहले दिन की बात तो मैं बोलूँगी कि वो टाइम पे 14 अप्रैल का दिन था, अप्रैल फुल का, यानी 14 अप्रैल बोले तो नहीं, 14 अप्रैल सॉरी, अब 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डेज का दिन था। हम दिन भर हम लोग ने काम वाम किया, सब अच्छे से मेहनत किया हम लोगों ने। और रात के टाइम पे अचानक में पता नहीं एक डमी क्लाइंट बन के आए अंदर और उन्होंने एक लड़की को फोर्स किया कि मुझे मेरे साथ गलत करो, मेरे साथ गलत करो। वो लड़की मना कर रही थी, फिर भी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया। और जब उसको पैसे का लालच दिया, उसको मैं 4 दूंगा, मैं 5 दूंगा, तुम ये करो वो करो। अभी पैसा किसको नहीं चाहिए आजकल के ज़माने में, सबको पैसे चाहिए। तो वो लड़की रेडी हो गई, जैसे उसने रेडी बोला, कॉल किया, पूरा टीम आ गया और सबको पकड़ लिया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑन द स्पॉट कुछ गलत होते हुए पकड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उसको लड़की को फोर्स किया ज़बरदस्ती का, और फोर्स करने के बाद फिर उसके बाद फिर टीम आई, फिर रेट मारा। फिर हम लोग को 11-12 बजे तक हमको बिठा के रखे, क्योंकि हमारी ओनर टाइम पे नहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने छुपा दिया था, क्योंकि वो मीडिया के सामने और बाहर आना नहीं चाहती थी। और इसी लेवल में फिर हम लोगों को फिर वहाँ से पुलिस चौकी लेके गए, पुलिस स्टेशन में हमको बिठाया गया। फिर वहाँ से फिर हम लोगों को बोला नहीं गया कि हमारी लग गई है, अभी हम
चले गए, किसी को भी नहीं बोला गया। पूरे पुलिस वाले बस हमको दिलासा दे रहे थे कि कुछ नहीं है, छूट जाओगे, सुबह तक कुछ नहीं है, अब भी छूट जाओगे। तो हम लोगों को ऐसा फील हो रहा कि अभी छूट जाएंगे, तो क्यों इतना सीरियस लेने का, हम लोग अभी छूट जाएंगे, यही सोच के हम लोग सब शांति से थे, चुपचाप थे। मगर देख रहे रात बीत गई, फिर उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में लेके गई। वहाँ पे हम लोगों को जेल में तो नहीं डाला, जेल में खाली मैनेजर जाता है और ओनर जाते हैं। मगर हम लोगों को एक ऐसा हम लोग उनके नज़र में है कि हमारे ऊपर हमारे ओनर पैसा कमाते, हमको यूज़ करके हमारे ओनर पैसा कमाते, ऐसा हमारे ऊपर दया दिखाया जाता है। आपके साथ कितनी और थी? मेरे साथ 4 थी और मैं मिलके हम लोग 5 थे लड़कियां। तो फिर उस हिसाब से फिर हमको कोर्ट लेके गए। फिर कोर्ट में भी हमको पहले ही बोला गया कि वहाँ पे जाके कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। यानी एक होता है ना कि अपना दुखड़ा हम बताएंगे ना कि हम लोग ने कुछ गुनाह नहीं किया है, हमने कुछ तकलीफ नहीं किया है, तो आप क्यों हमारे ये सब कुछ नहीं बात करने का, सीधा जाने का, वहाँ पे नाम पूछा जाएगा तो तुम उसमें हाँ यस करके जवाब देना है और सीधा तुमको अंदर ही डाल दिया जाएगा, ऐसा है। तो हम लोग गए वहाँ पे कोर्ट में, शिवड़ी कोर्ट में हमको बुलाया गया था। हम लोगों को कोर्ट के सामने खड़ा किया, जज के सामने, और जज ने जब हमको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, इसका उसका, हमने अपना चुपचाप नाम बताया, हमको मालूम नहीं क्या है। तो फिर हम लोग फिर बाहर आए। फिर हमारे जो रिलेटिव थे वो बोले अब तो छोड़ो, हमारे बेटियों को छोड़ो। तो फिर वो पुलिस वाले ने बोला नहीं अभी नहीं छूटेंगे, अभी ये उनको पीटा केस लग गया। अभी हमको तो पता नहीं पीटा केस क्या होता है। हम बोलते पीटा केस क्या होता है, किसको बोलते पीटा केस? बोलते ये धंधे वाली का केस है, अब तुम 1 महीने के लिए अंदर चली जाओगे। फिर वो जो रोना धोना जो चालू हो गया। अभी उसमें से जो नॉर्थ ईस्ट स्टाफ जो होते हैं वो बेचारे गाँव से आते हैं और गाँव में आके बेचारे यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं, उनके घर वालों को तो पता भी नहीं होता कि वो यहाँ पे क्या करती हैं। तो अपने घर वाले को उधर पैसा भेजने के लिए वो ये लाइन में आती हैं। तो एक लड़की तो इतनी हाइपर हो गई थी, वो तो अपना दुपट्टा लेके फांसी लगाने पे तुल गई थी कि मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। हम लोग ने कैसे वैसे करके उसको कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद फिर उन्होंने हम लोग को सुधार गृह में भेजा, जो मानकुर में है। मानकुर में बड़ा सुधार गृह है, वहाँ पे हमको भेजा गया। और एक लेडीज ऐसी थी कि वो गाँव से जस्ट आई थी और वो उनकी रिलेटिव बहन हो या कोई, तो इस रेड लाइट एरिया में काम करती थी और वो वहाँ से आई हुई थी और वो मिलने गई थी, जस्ट मिलने गई थी उनसे, और रेट हो गया और उसको भी अंदर डाल दिया। और सबसे मेन बात तो ये है कि हमारे वहाँ रहने के 15 दिन बाद 6 लड़कियाँ खिड़की तोड़ के भाग गई। 6 लड़कियाँ। उसका कुछ कारण आप बताना चाहेंगे? उन लोग 1-1.5 साल से अंदर ही थे जी। और उनको लगा हम अब छूटेंगे, मगर उनके घर वालों में से कोई लेने नहीं आया उनको जी। तो वो वहाँ पे रह के उनको ऐसा लगा कि अभी हमारी ज़िंदगी यहीं पे जाने वाली। तो उन्होंने अपने में ही एक डिसाइड कर लिया कि हमको कुछ ना कुछ करना है। वैसे तो वहाँ पे बहुत रूल्स कानून कायदे तो वैसे बहुत है, मगर वो जो रेड लाइट एरिया, उन लोग रेड लाइट एरिया की लड़कियाँ थी, उन लोगों ने क्या किया पता है क्या? जो सामने खिड़की होती थी और खिड़की के सामने जो वो ग्रिल बनाने वाले लोग जो काम करते हैं ना, वो लोग वहाँ पे होते थे। तो वो लड़कियाँ खिड़की पे बैठती थी और इशारे पे उनके साथ बात करती थी। और वो सब करने के लिए कम से कम मुझे लगता है उनको 2-3 महीना तो गया ही होगा जी। उनको इशारे में बात करते थे उनके साथ, क्योंकि उधर अलाउ नहीं था। मैं देखती थी वो लड़की घंटों तक वो खिड़की के पास खड़ी रहती थी, खिड़की के पास खड़ी क्यों रहती है ऐसा। फिर एक दिन ऐसे ही रात के टाइम पे हमने खाना वाना खाया और हम ऐसे निकले तो मतलब आप महिला सुधार गृह से? सुधार गृह की ही बात कर रही हूँ। आप वहाँ से छूटने वाले थे? नहीं, मैं छुट्टी नहीं था, हमको 15 दिन ही हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुआ। उधर सजा के तौर पे क्या दिया जाता है वहाँ पे पता है? वहाँ पे सब अपना जो सुधार गृह का पूरा जो जगह है, ऑफिस लेके सब पूरा साफ करना पड़ता है 15 दिन तक जी। नहीं 10 दिन तक साफ करना है। 10 दिन की सज़ा होती है। जैसा हमारी टीम गई है, जैसे 5 लड़कियों की टीम गई है, तो 10 दिन तक हम लोगों को पूरा वो सुधार गृह का पूरा एरिया हमको साफ करना रहता है। जैसे किचन से लेके हॉल से लेके बहुत बड़े रहते हैं, तो वो 10 दिन तक की सज़ा होती है जो वहाँ पे सब लड़कियों को करना पड़ता है। फिर हमारी टीम की 10 दिन खत्म होती है, फिर जो नया टीम आएगा, नए लोग आएंगे तो फिर वो करने लगते हैं। ऐसे वहाँ पे सज़ा दी जाती है। फिर आप 15 दिन, जैसे कि आपने कहा वहाँ से 15 दिन हुए थे, आप निकले कब वहाँ से और निकलते वक्त आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया?
जब हम लोग का वैसे तो सज़ा यहाँ पे स्पा में कि जो लड़कियों को पकड़ा जाता है तो उनको 21 दिन की ही सज़ा होती है, बट वहाँ पे हम लोगों को 1 महीना दिन रहना पड़ा। मैंने कहा ना कि 6 लड़कियाँ खिड़कियाँ तोड़ के भाग गई, तो इसके वजह से हम लोगों को, हमारे पास ध्यान देने के लिए पुलिस वाले के पास टाइम नहीं था, सब लोग वो लड़कियों को ढूंढने में ही लग गए। तो इसकी वजह से कोर्ट में लेके जाना लाना ये उन लोग से हुआ नहीं, तो इसकी वजह से हम लोगों को 1 महीना दिन रहना पड़ा। और जब हम बाहर आए तो हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी हमारे अंदर रहने, क्योंकि हम कमाने में, मेरे घर में कमाने वाली मैं अकेली ही थी। मैं दूसरे को तो नहीं बोल सकती, मैं मेरा बोल सकती हूँ कि मैं मेरे घर में कमाने वाली मैं अकेली थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जो मेरे हस्बैंड संभालते थे उनको, और मैं अंदर रहने की वजह से मेरे बाल बच्चों की बहुत हालत ख़राब हो गई थी। जितने भी पैसे बचे कुचे थे सब उन लोग ने इतना 1 महीना तक खाना पीने में खर्चा कर दिया। मुंबई में जो घर लिया था भाड़े पे, मैंने उसका रेंट भी मैंने 6 महीने तक दिया नहीं था, तो उसमें हम लोग का बहुत लॉस हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, बोले चाहे कुछ भी रहने दे, क्या भी रहने दे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो मैं 2-3 महीना में डिप्रेशन में चली गई। फिर उन्होंने मुझे गाँव लेके चले गए, और गाँव में मैंने 2-3 महीना रहा। फिर देखा कि वही हालत, वही परेशानी, फिर पैसों की वो तंगी, फिर हर एक चीज़ के लिए हमारे बच्चे तड़पने लग गए, रोने लग गए। और मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से कहीं उनको जॉब नहीं मिल रहा था, तो उस हिसाब से फिर मैंने वापस अपने सर पे कफन बांध लिया कि चलो अभी जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर हम इन मैम से ये भी जानेंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे सेक्स वर्किंग की बात करती हूँ तो ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो सेक्स वर्किंग में हैं, इस धंधे में, वो या तो विलफुली या फिर अपने मन से जाती हैं या फिर उन्हें वहाँ पर लाया जाता है। लेकिन हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह से अब ये हमें बताएंगे कि जो स्पा का ये जो बिज़नेस है उसमें भी ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे ही उनकी 2 पहलू होती है, जहाँ पर या तो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी होती क्योंकि वो सिर्फ सिंपल स्पा होता है, और ऐसे भी कुछ स्पा हैं जहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं। तो मैम आप मुझे बताइए कि अभी आप गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ, आपने मुझे इसके बारे में बताया था क्योंकि कि आप उनसे कुछ डिमांड्स रख रही हैं, आपकी कुछ मांगे हैं कि स्पा इस बिज़नेस को भी एक अहम दर्जा दिया जाए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ना मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बीच में भी, मैंने फेसबुक में भी मैंने बहुत इस चीज़ के लिए बहुत आवाज़ उठाया था, मैंने बहुत कुछ किया था मैंने इस चीज़ के लिए। आज ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, जो आपने मुझे सबके सामने जो मुझे लाके खड़ा किया, तो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच मैं बोलती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो स्पा लाइन जो है ना, इसको प्राधान्य दिया जाना चाहिए। रेड लाइट एरिया और स्पा लाइन, इसको प्राधान्य सरकार ने देना चाहिए। जैसे कि आज हमारे देश में ये स्पा है और ये रेड लाइट्स एरिया है, इसके लिए बलात्कार बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ पे। आप गांव साइड में देखो, जहाँ पे स्पाज नहीं होते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होते, वहाँ पे कितने सारे रेप होते हैं, कितने सारे बलात्कार होते हैं। आज हमारी कॉलेज में जाने, आपने तो बीच में देखा होगा कि हैदराबाद में कितना बड़ा केस हुआ, उस लड़की को बलात्कार करके जला दिया गया था उसको, फिर भी उसके बारे में किसी ने कुछ वो नहीं किया। और बाकी कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो उसके ऊपर मंदिर के अंदर उनको बंद करके 4 जन ने उसके साथ रेप किया, और रेप करके, तो आप सरकार क्या चाहती है कि इस दुनिया में यही होता रहे? हाँ, क्योंकि जो स्पा में काम करने वाली लड़कियां हैं, जो लेडीज है, वो खुद अपने मर्जी से आती है, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ रहती है, शादीशुदा रहती है, वो अपने पति से घर नहीं चलता, इसके लिए वो ये लाइन में आती है। हाँ, तो हर कोई इंसान, हर कोई मर्द किसी की बेटी और किसी की बहू को उठा के तो नहीं ला सकता ना, तो यही एक जरिया होता है कि वो आते हैं वहाँ पे, मसाज लेते हैं। एक लेडीज का हाथ उनके बदन पे लगता है तो उसमें भी उनको एक खुशी महसूस होती है। तो हमारी जो गर्ल्स रहती है, हमारी जो लेडीज रहती है, उनको 2 पैसे मिल जाते हैं और क्लाइंट्स को प्यार मिल जाता है। यानी कि आपका कहना है कि इसमें वो जो औरतें होती हैं वो अपने मन से आती हैं, उन्हें उसमें कुछ में आपत्ति नहीं होती? कुछ भी नहीं होता है, वो अपने मन से आती हैं। बहुत सारी, मैंने तो इस लाइन में देखा है कि 16, 17, 18 साल की लड़कियां भी 2 बच्चे की माँ रहती है। अभी कल ही मेरे पास एक लड़की आई, आप उसको देखोगे तो बोलोगे ये तो 15-16 साल की है, ऐसी है, मगर फिर बाद में बोलती मेरे 2 बच्चे हैं मैडम। मैं बोलती मैं शौक हो। यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सेक्स वर्किंग और आप जो कह रही हैं, इसमें अंतर क्या है? सेक्स वर्किंग और आप देखो, सेक्स वर्किंग हर कोई लड़की पैसे के लिए करती है। रेड लाइट एरिया, हाँ, रेड लाइट एरिया, उन लोगों को 2 पैसा, क्योंकि आज प्रोफेशनल काम का कोई पैसा नहीं देता है।
अगर कोई अच्छे से उनका मसाज देता है, उनको अच्छे से ट्रीट करता है, तो उसका कोई 1 रुपया भी नहीं देता है। और क्लाइंट्स उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि अगर तुम कुछ गलत करो तो ही मैं तुमको पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब जब वो लड़की इतना दुख तकलीफ से वहाँ पे आई है और वो कोई उसको पैसा दिखा रहा है, तो फिर वो ना क्या बोलेगी, वो ना नहीं बोल सकती है ना। तो फिर वो भी फिर वो चीज़ में आ जाती है, क्योंकि उसको उसी में पैसे मिलते हैं। अच्छे काम के उसको पैसे ही नहीं मिलते, उसको गलत काम के पैसे मिलते, तो ज़्यादा फोकस वो गलत ही काम में देगी ना, क्योंकि पैसे से उसके बच्चे लोग की स्कूल की पढ़ाई हो रही है, उसके घर के रेंट दिए जा रहे हैं, उसके लाइट के बिल भरे जा रहे हैं। मेहनत करने से तो उसको कुछ नहीं मिलता है ना, तो इसके लिए वो ज़्यादा फोकस उसी में करती है, वही चीज़ में। तो आपके हिसाब से अंतर जो है, हाँ, अंतर यही है कि उसमें उनको पैसे मिलते हैं और जो मेरा जो थेरेपिस्ट का काम है उसमें मुझे इज्जत मिलती है। उसमें वो मेरा प्रोफेशनल काम है जो लॉन्ग टाइम तक जाएगा। एज हो जाता है तो भी उसमें वो चीज़ आगे तक चलेगी वो। और मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ एक थेरेपिस्ट ही बने, कॉल गर्ल ना बने, मैं तो यही चाहती हूँ। थेरेपिस्ट का आप सरल भाषा में क्या थेरेपिस्ट का वो मतलब ये होता है कि बॉडी को थेरेपी करना, यानी बॉडी को एक मसाज देना, यानी मालिश करना। और आज मैंने जिस महिला का इंटरव्यू लिया उससे हमें ये बात पता चलती है कि इनका काम जितना भी नीट हो या इनका काम में जितने भी इनके सर्विसेज हो वो कैसे भी हो, लेकिन अंत में कौन इसका नतीजा निकालता है, वो बताने वाला कौन होता है, वो आप होते हैं। तो इस वीडियो को आप देखें, इस स्टोरी को आप समझें, ये जो महिला है वो क्या कह रही है, उनकी कहने की बात क्या कोशिश कर रही है वो, ये सारी बात आप समझे और इसका नतीजा आप खुद निकालें। हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आने की, और ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो ऐसे मुद्दे हैं जो आजकल के डेट में सबके सामने नहीं उठते हैं, उन्हें हम उठाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को करें लाइक, शेयर। मुंबई दक्षता इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।